हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी में। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है, उसके लिए मैंने अपडेट आपको दे दिया था, ठीक है, एकदम ब्रीफ में। अब मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताने जाने वाला हूँ और कुछ एक नई इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने मतलब पिछले 2 साल से जो जितने भी मेरे स्टूडेंट रहे, तो जब मैंने पेपर एनालिसिस करा है डिफरेंट सब्जेक्ट का, तो कुछ नई चीज़ें पता चली है। मे बी ये आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा एंड वीडियो को क्या करिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, डिटेल में समझ में आए। और फॉर्म को भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बस एक ही मौका दिया जाएगा। अगर एक भी गलती कर दी, ठीक है, तो बाद में करेक्शन विंडो ओपन तो होगी, लेकिन करेक्शन विंडो में सिर्फ लिमिटेड ही चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बाद में करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जल्दबाजी मत करिएगा, कम से कम 5 से लेकर 10 तारीख तक रुकिएगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने डिफरेंट क्राइटेरिया भी लॉन्च कर सकती है। तो क्या पता आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसने क्या करा, अपना नया क्राइटेरिया लॉन्च कर दिया और आप पुराने क्राइटेरिया के बेस पे आपने क्या करी, उस मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो उसकी रिक्वायरमेंट ही फिल नहीं कर पाएंगे उस यूनिवर्सिटी की, तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये नोटिस है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीयूटी की वेबसाइट को कैसे चलाना है, वहाँ पे आपको एडमिशन ब्रोचर मतलब कैसे वेबसाइट कैसे काम करती है, आपको हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये पब्लिक नोटिस है। इस पब्लिक नोटिस में जो चीज़ आपको मैंने लाल पेन से अंडरलाइन कर रखी है ऑलरेडी आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, इस सीयूटी के फॉर्म के थ्रू आप क्या करते हैं, स्टेट, डीन, प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, आप सबके लिए क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देके एलिजिबल हो सकते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। जो आपका एग्जाम का मोड है वो सीबीटी है, ऑलरेडी मैं पहले कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च तक चलेगा। इस बार क्या है, टाइम बहुत कम दिया गया है, मतलब 22 दिन का ही टाइम दिया गया है टोटल आपको फॉर्म फिल करने का। दूसरा, लास्ट डेट है फॉर्म फिल नहीं करने की। लास्ट डेट जब तक आप पेमेंट कर दो, ठीक है, फॉर्म फिलिंग तो अलग बात है। लास्ट डेट आपकी पेमेंट करने तक की आपकी 23 मार्च रात के 12 बजे तक ही है, ठीक है। तो 23 मार्च रात के 12 बजे से पहले पहले क्या करोगे, आपको अपना फॉर्म भी फिल करना होगा, उसे सबमिट भी करना होगा और उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर, देखिए, करेक्शन जो विंडो होगी आपकी 24 से लेकर 26 मार्च 2 दिन के लिए ओपन होगी। तो कोई भी बच्चा कोई गलती कर देता है, तब ये आपकी विंडो बहुत काम आने वाली है। लेकिन मैं पहले बता के चलो, पहले से ही सावधानी रख के चलिए, ठीक है। करेक्शन विंडो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ चीज़ें ही लिमिटेड एडिट कर सकते हैं। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना फॉर्म में, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक आपने अब मैं आपको एक एक करके सीयूटी का फॉर्म भरवाने वाला हूँ डिटेल में, पूरी गाइडेंस के साथ, ताकि आप माइनर से माइनर मिस्टेक ना कर पाए, जो कि इससे पहले कई स्टूडेंट ने करी है। मेरे को मालूम है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, तो मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा। आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो क्या नाम है, 8 मई से लेके 1 जून का टाइम है। एग्जाम थोड़ा खिसक गया है, बहुत पहले हो गया है। उम्मीद लोग यही करके चले थे कि 22 मार्च या 20 मार्च के, मतलब 22 में या 20 में के करीब आपका एग्जाम होगा और 10 जून तक चलने वाला है। लेकिन ये सारी की सारी डेट थोड़ी सी पहले खिसक गई है, ठीक है। तो अब आपके लिए टाइम बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 66 से लेके 64 डेज ही आपके पास बचे हैं टोटल, आपको क्या नाम है, सीयूटी के एग्जाम में। बाकी जितनी भी डिटेल आपको क्या करेगी, ये जो आपकी एनटीए की वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ले जाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए की वेबसाइट को कैसे सर्कुलेट करना है, कैसे चलाना है, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पे तीसरे नंबर पे भी लिखिए, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। द डिटेल ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग स्टेट, डीन, प्राइवेट आर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट एज वेल एज एनटीए की वेबसाइट, ठीक है। एनटीए की वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो ये जितना भी अब सारा चीज होने वाला है ना, अब एनटीए के थ्रू होने वाले, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो सारे के सारे अपडेट आपको एनटीए की तरफ से मिलने वाले हैं, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो सारी की सारी डिटेल क्या करेगी, आपको सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे मिल जाएगी, या फिर एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। वहां पे अगर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हर एक यूनिवर्सिटी की खुद का अलग अलग क्या है, वेबसाइट है, वहां पे सारी की सारी डिटेल मेंशन है। अब उस वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, वो एनटीए के थ्रू एक यूनिवर्सिटी नाम का कॉलम होगा, उस पर क्लिक मारेंगे, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। आपको जिस यूनिवर्सिटी पे जाना है उस पर बस क्लिक करना होता है, वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। कैंडिडेट को क्या करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स के लिए वो जा रहा है, वो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यूनिवर्सिटी का मतलब वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है डॉक्यूमेंट को लेके या किसी और चीज़ को लेके, उसको जरूर फुलफिल करें, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि मान लीजिए अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते, आप उसको एडमिशन नहीं ले पाएंगे, भले आपने एग्जाम दिया हो, ठीक है। बाद में आप कोई भी गलती बता नहीं सकते किसी को भी। अब बात करते हैं, देखिए, फोर्थ पॉइंट पे आपका दिया गया है कि देखिए 13 इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, ऐसे करके 13 है। बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो भी क्या नाम है, पहले से घटा दिए गए, तो मैं आपको सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट दिखाने वाला हूँ। अभी क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि 90 पेज का है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसको भी समझाऊंगा आपको। कैंडिडेट को क्या करना है, सारा का सारा जो होगा ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई और दूसरा मेथड नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जिसको खुद आता है वो खुद कर ले, ठीक है, और या फिर साइबर कैफे वाले से करा लेगा अप्लाई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है, वो देखिए यहाँ पे क्या नाम है आपका 5th के जो एरो डाल रखा है कि कैंडिडेट के पास अगर साइबर कैफे वाला भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन
आपको क्या करना है कि वो जो फॉर्म आपका रजिस्टर होना चाहिए उसमें आपकी पर्सनल डिटेल होनी चाहिए और आपका पर्सनल डिटेल्स में आपका ईमेल और आपका खुद का पर्सनल नंबर होना चाहिए। ये 2 होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक ईमेल नहीं बनाया है तो एक नया ईमेल क्रिएट कर लीजिए। भले आपके पास घर में फ़ोन ना हो, मान के चलते हैं, ठीक है? फिर भी एक अपना नया ईमेल क्रिएट कर लीजिए। उस ईमेल का पासवर्ड ध्यान में रखिएगा क्योंकि सारे के सारे अपडेट आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी पूरा का पूरा 1 साल तब तक क्या करता है, सारे के सारे अपडेट उसी ईमेल पे आते हैं। उसके बाद कॉलेज अपना खुद का नया ईमेल आपको प्रोवाइड कराता है। फ़ोन नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए बाद में क्या करेगा, आपको यही फ़ोन नंबर आपका क्या कर देगा, कॉलेज में भी चले जाता है जो आप सीयूटी के फॉर्म में भरने वाले हो। और मान लीजिए आप किसी रिलेटिव्स का भर देते हैं अपने घर में से, जिसकी मम्मी-पापा का भर ही सकते हैं अभी, लेकिन मान लीजिए आप भर के चल देते हैं, तो आपको फिर कॉलेज में जाके ना 1 साल बाद का मौका दिया जाता है चेंज कराने का। जब तक सारी की सारी अपडेट डिटेल उसी फ़ोन पे आ रही होती है। तो अगर पॉसिबल हो, ठीक है, आपके पास डुअल सिम का मोबाइल हो घर पे, ठीक है, आप अपने नाम पे एक नई सिम इश्यू करवा लीजिए, ठीक है। 1-2 दिन, एक मतलब 2-3 घंटे में आपकी सिम इश्यू हो जाती है, 2-3 दिन में चालू हो जाती है, इश्यू करा लीजिए और उसको क्या नाम है, आप अपने उसी के थ्रू फॉर्म भी भर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म भरने के लिए मैं आपको 10 तारीख का टाइम दे रहा हूँ, अभी भी आपके पास कितना टाइम है? 9 दिन है अभी भी आपके पास। ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। कैंडिडेट को सीयूटी का फॉर्म ऑनलाइन भरना, ये कि मैंने बता दिया, ठीक है। एक कैंडिडेट, ठीक है, एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। मैक्सिमम भी एक ही सबमिट कर सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई गलती हो गई तो करेक्शन विंडो में भी ठीक नहीं कर पाए, आप बिल्कुल उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। 6 पॉइंट पे बात करिए। देखिए, इन केस यहाँ पे लिखा है कि आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको नंबर दिया गया है और ये जो ईमेल दिया है, ठीक है। लेकिन लिटरली बताऊं, आपको इन नंबर और इन जो आपको ईमेल आईडी दे रखी है जिस पे आप मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का, ठीक है, सॉल्यूशन जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। बच्चे मैसेज भेजते रहते हैं 2-2 3-3 या 1-1 हफ्ते बाद भी कभी मिल रहा होता है, या सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा होता। आप कोई और सवाल पूछेंगे, कोई और वो जवाब दे देंगे, ठीक है। क्लियरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए कोई भी डाउट हो ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, ड्यूरिंग कॉलेज एडमिशन, कुछ भी समस्या हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं खुद आपसे क्या नाम है फ़ोन पे भी बात कर लूँगा। लेकिन आपको इन वेबसाइट और इन नंबर के भरोसे नहीं रहना। पहली बात तो गलतियाँ नहीं करनी है। दूसरा, इन नंबर और इन वेबसाइट के भरोसे नहीं रहना, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। ये सारा का सारा बस आप इतना समझ लीजिए, थोड़ा गवर्नमेंट काम है तो आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट काम कैसा चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी चलने वाला है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछते रहिएगा। मैं आपको सारे के सारे समस्याओं का जवाब आपको ज़रूर देते रहूँगा। तो ये था देखिए नोटिस मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। और वेबसाइट का लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप सीधा उस लिंक से क्लिक करके, ठीक है। क्योंकि एक अभी देखा गया था कि एक फेक वेबसाइट भी क्या कर दी, सीयूटी की लॉन्च कर दी गई थी जो कि अभी बैन करी गई है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी क्या ना, मैं आपको लिंक डाल देता हूँ जेन्युइन वेबसाइट का, आपको कैसे जाना है, ठीक है। सारी चीज़ आपको वहाँ पता चल जाएगी। तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करेगा और आप जेन्युइन वेबसाइट पे ही जाएंगे। एंड मैं आपको चलता हूँ वेबसाइट पे लेके। तो देखिए ये है वेबसाइट का इंटरफेस, ठीक है। आप जैसे ओपन करेंगे आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब आपको बताना क्या ज़रूरी था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए, मैंने मतलब पिछले 2 साल से जब पेपर एनालाइज़ करा तो ये पता चला, और ये हर साल, हर जगह और हर एग्ज़ाम में यही तरीका होता है। तो आपको इस चीज़ को अगर आप स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आपकी बहुत हेल्प कर पाऊँगा मैं। कैसे? देखिए, एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि लंबा चलता है, ठीक है? मान लीजिए जैसे कि ये एग्ज़ाम आपका एक मतलब 8 मई से स्टार्ट हो रहा है और क्या नाम है, पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा जून तक चल रहा है, ठीक है? तो कितना दिन का टाइम लिया? ऑलमोस्ट 20 दिन का टाइम लिया एग्ज़ाम लेने में। इसी तरीके से कोई और एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप क्या नाम है यूपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी का तो चलो 1 दिन में हो जाता है, आप चाहे एसएससी ले लीजिए। ऐसे एग्ज़ाम जो डिफरेंट शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं और डिफरेंट डेज़ कंडक्ट कराए जाते हैं। इनमें एक पैटर्न होता है, एक टीचर का, ठीक है? टीचर हमेशा एक पीवाईक्यू ही सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, जब मैं खुद पेपर बनाता हूँ तो मैं भी इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, ठीक है? टीचर का काम क्या होता है? मेनली पीवाईक्यू सेलेक्ट करना। अब जो टीचर जो पीवाईक्यू सेलेक्ट करता है वो कैसे करता है? मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, ठीक है? और हमारी की पूरी ऑर्गनाइज़ेशन उस बुक को रेफ़र कर रही है किसी एग्ज़ाम को बनाने के लिए। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना कि सारे के सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं अब तक पूछे गए हैं, ठीक है? वो पिक कर लेते हैं। अब पिक करने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए 20 दिन का एग्ज़ाम था, 20 दिन चलने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है? और अभी तक मैं क्या कर पाया हूँ, सिर्फ़ 15 एग्ज़ाम तक के क्या नाम है क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाया हूँ। बचे 5 एग्ज़ाम। तो उस 5 एग्ज़ाम के लिए ना मेरे को क्या है ना क्वेश्चन और चाहिए होंगे। तो वो क्वेश्चन मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मैं आपको देखो टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नॉर्मल चैनल पे, ठीक है, कोई इतनी डिटेल में बताने वाला नहीं है, ठीक है? और मेबी कई लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी इस चीज़ को लेके। तो क्योंकि मैं खुद जब अपना पेपर बनाता हूँ तो इसी तरीके से बताता हूँ बच्चों के लिए, ठीक है? तो वो जो 5 जो क्वेश्चन है, अब मैं रैंडम पिक करना चालू करता हूँ। तो उस 5 दिन के जो पेपर जो बचे हैं उसके लिए जो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास अब स्पेसिफिक बुक नहीं है, मेरे पास 10-12 बुक आ जाएँगी कि इनमें से सेलेक्ट कर दीजिए। तो एज़ अ टीचर, ठीक है, टीचर क्या करते हैं, गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर जनरली क्या करते हैं, ज़्यादा बर्डन ना लेने के चक्कर में, ठीक है, उनको जो भी क्वेश्चन मिल रहा होता है वो पिक कर देते हैं। अब मेबी उन क्वेश्चन का लेवल जो उन्होंने पिक कर रखा है, वो पुराने वाले जो क्वेश्चन जो ऑलरेडी 15 दिन के पेपरों में डाल दिए गए हैं, ठीक है, उससे बहुत हाई होता है। तो इसीलिए
आखिर के दिनों में आते पेपर का टफनेस लेवल इतना हाई हो जाता है ना, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन लगाई जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट जो भी यहाँ देख रहे हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, ठीक है, कि बच्चा लोग आपको फॉर्म एकदम लास्ट में नहीं भरना। लॉजिक ये देखिए, लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो आपका जो डे शेड्यूल मतलब आपका जो रोल नंबर होगा, वो लास्ट में आएगा। रोल नंबर लास्ट में आएगा तो लास्ट के दिनों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा होगा। लास्ट के दिनों में आप जिस भी एग्ज़ाम का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है, उनके जो ईज़ी क्वेश्चन है वो पुराने वाले पेपरों में पूछ लिए गए होंगे। और पेपर टीचर यही सोचता है कि वो बच्चा उनकी भी प्रैक्टिस करके आएगा तो मेरे को हार्ड पेपर बनाना चाहिए। तो जब आप लास्ट मतलब एकदम एंड में फॉर्म भरेंगे तो आपको लास्ट में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, लास्ट के दिनों में, और उस समय पेपर का टफनेस लेवल बहुत हाई होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, ठीक है, आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँगे। इतनी डिटेल बहुत मुश्किल है आपको कहीं से मिल जाए, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपको कैसे भी करके फॉर्म का डिलेमेंट, ठीक है, जैसे कि फॉर्म आज 1 मई से स्टार्ट हुआ है और 22 तक चलने वाला है। मैं कह रहा हूँ किसी भी बच्चे को 16, 15, 16 जो तारीख है, 15, 16 जो आपकी क्या नाम है मार्च तारीख है, ठीक है, इससे लेट फॉर्म नहीं भरना, इससे पहले ही भरना है, क्योंकि लेट भरेंगे जितना नुकसान एट द एंड आपको ही होने वाला है। कोई नहीं समझाता किसी बच्चे को कि लेट भरने का नुकसान क्या होता है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस करे हैं कि लेट भरने का नतीजा क्या होता है। आपको पेपर का टफनेस लेवल इतना मतलब हाई मिलेगा कि आप उस लेवल के क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट वाला मतलब उन्होंने कराया नहीं होगा और आपने प्रैक्टिस भी नहीं मारी होगी, तो आप क्वेश्चन करने जाएँगे तो आपको हालत खराब हो जाएगी। एक-एक क्वेश्चन आप फँस जाएँगे। अब वहाँ पे बच्चे वो तेज़ चल जाएँगे जिन्होंने वो क्वेश्चन मान लो कभी करा हो, कभी प्रैक्टिस मार रखा हो, ठीक है? तो आप 1-2 क्वेश्चन में फँस जाते हैं, फिर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया अब क्या करें? ठीक है, पूरा पेपर खराब चलेगा, इन 2 क्वेश्चन के चक्कर में फँस गया था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 15-16 मार्च के बाद फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना, उससे पहले-पहले मेरे को सारे के सारे फॉर्म भर लेने हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि कभी-कभार पेपर की सेट की अरेंजमेंट इतनी बेकार हो जाती है ना तो कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन के पेपर भी टफ आ जाते हैं। तो आपको ये भी करना है कि आपका कोशिश करना है कि आपको स्टार्टिंग के 1-2 दिन में आपका रोल नंबर नहीं आए। तो आपको फॉर्म कब भरना है, मैं आपको फॉर्म के लिए एक परफेक्ट डेट बताता हूँ। आपको फॉर्म भरना है 10 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में। ठीक है, ये 5 दिन है, ठीक है, 10 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में फॉर्म भरिए। मिड में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, मिड में एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट होगा। आपको क्वेश्चन जो ऑलरेडी पेपर आ चुके हैं, जिन बच्चों ने दे चुके हैं, कुछ आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ, हाँ भाई ऐसा-ऐसा पेपर हुआ था। तो कुछ-कुछ आपको आइडिया भी मिल जाएगा जो आपकी हेल्प कर पाएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। दूसरा, एंड में जो टफ पेपर आने वाला है उससे भी आप बच जाओगे। तो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस ये करूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं इसी तरीके से पेपर सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस ज़रूर करूँगा, ठीक है, कि इन्हीं 5 दिन के बीच में पेपर मतलब फॉर्म भरिएगा। इससे पहले मत भरिएगा क्योंकि फिर रोल नंबर पहले आ जाएगा तो पहले दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और 15 मार्च के बाद मत भरिएगा, फिर ज़्यादा डिले हो जाएगा तो पेपर का लेवल टफ होने लग जाएगा। तो ये परफेक्ट है कि आप बीच के टाइम में फॉर्म भरिए, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कुछ पेपरों का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा कि हाँ, ऐसा-ऐसा पेपर आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। चलिए, इतना ही बताने में बहुत डिले हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको एनटीए की वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखिए, एनटीए की वेबसाइट है, जैसे आप ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए, ये है वेबसाइट, इसको मैंने डेस्कटॉप मोड में कंडक्ट कर लिया। जैसे आप ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें होम है, अबाउट है, इन्फॉर्मेशन है एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। सबसे पहला होता है होम वाले सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए, होम वाले सेक्शन में आप जाएँगे तो ये जो आपको इस वाले पोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है, 1 मिनट रुकिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये नोटिस है, एप्लीकेशन नोटिस है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे वही नोटिस आएगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएँगे, ठीक है, ये है यहाँ पे, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, किस पे? इस पे, ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा है उसको देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़ी हो पूरी चीज़ समझाने में। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें मेनली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला मतलब जो सीयूटी का एडमिशन ब्रोचर है वो उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, सारी की सारी चीज़ें उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस भी बच्चों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा ऐसे जाके, ठीक है। और न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराओ। अब मैं रजिस्ट्रेशन भी आपको कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी टाइम दे दिया कि 10 तारीख तक हमारे पास टाइम है। तो आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, समझ के रखनी है। चलिए बैक, देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सीयूटी मतलब जो सीयूटी की अभी वेबसाइट है ना, इसमें बहुत ग्लिच होने वाले हैं और जो बच्चा स्टार्टिंग में फॉर्म भरेगा ना वो पक्का फंसेगा इस फॉर्म के चक्कर में, ठीक है। देखिए मैं बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बैक नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्म ओपन होगा, वापस आना पड़ेगा मेरे को। तो अभी वेबसाइट का ग्लिच है, उसको ज़रूर छेड़िएगा मत बिल्कुल। अगर कोई बच्चा न्यू रजिस्ट्रेशन कर देता है, उसका सब कुछ हो जाता है, तब उसको जब भी कुछ चेक करना हो, रिजल्ट चेक करना हो, कोई अपडेट चेक करना हो, रिजल्ट चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, ठीक है, एडमिट कार्ड कहाँ आया, मेरा सेंटर क्या पड़ा, उसको लॉगिन यहाँ से करना होगा। लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी क्या नाम है सीयूटी के थ्रू दी जाएगी आपको। अच्छा, सबसे पहले याद करते हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोचर, मतलब सॉरी क्या नाम है, सीयूटी का एडमिशन ब्रोचर, ये वाला आपका पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे आप रेड लाइन में लिखा है ना सीयूटी यूजी 2025 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पे आप क्लिक करिए। अपने आप ही क्या नाम है यूजी रजिस्ट्रेशन 2025 का कॉमन यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो जाएगा। पूरा 90 पेज का
आपका क्या नाम है, ये बुलेटिन है। बुलेटिन में बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके काम की नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी बहुत काम की है। मैं आपको पूरा का पूरा ये 90 पेज का जो आपका बुलेटिन है उसको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर क्या करूँगा, इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, ठीक है। तो उसमें मैं आपको ज़रूर ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, इसमें और सारी चीज़ें डिटेल में लिखी है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, वापस बैक चलते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश, जैसे आप जाएँगे अबाउट अस वाले सेक्शन पे, अबाउट अस वाले सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वाले पे जाएँगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, जो कि अभी हमने देखा बुलेटिन, वहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी। और सिलेबस, सिलेबस आपका क्लास 12th बेस ही है, ठीक है। लेकिन आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, वो सारा का सारा एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, फिजिक्स हो, पोल साइंस हो, ऑनर्स हो, साइकोलॉजी जो भी हो, सब चीज़ आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर क्या करना है, यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। बाकी ई सर्विस, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट अस, मतलब आप यहाँ उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्होंने डिटेल दे रखी है, कुछ हेल्पलाइन नंबर, लेकिन ये कभी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करते। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आते आप पूछेंगे तो उनका रिप्लाई कर देंगे, तो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँगा। तो ये था ऑल ओवर जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, ठीक है। आपको जो गाइडेंस मैंने आपको दी है उसका ज़रूर ध्यान रखना, उनको अपने दिमाग में रख के चलिए कि मेरे को ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। एंड अगले पार्ट में ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन समझाऊंगा और डिटेल में। कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, सीयूटी के फॉर्म में जल्दबाजी नहीं करना है, अभी वेबसाइट में भी ग्लिच है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक जो मैंने फॉर्म फिलिंग के लिए जो एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाई है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख वाली, उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कोई आपको बताने वाला नहीं है। बाकी ऐसी मोर अपडेट के लिए, मोर डिटेल एनालिसिस के लिए क्या करिए, हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होगा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्युइन हेल्प भी मिलेगी, तो उसकी टेंशन अपने दिमाग में निकाल दीजिए। एंड बहुत सारे बच्चे हमारे पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी क्या करे गए हैं, इसी चैनल से बड़े-बड़े टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड आपका भी एडमिशन क्या करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। तो आपको कहीं पे भी किसी को भी ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, अच्छे से, और एग्जाम डेट आपको पता चल गई है। फॉर्म फिलिंग में जल्दबाजी नहीं करिएगा, चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा इस चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेटेड मिल सके आपकी ऐसी और हेल्प करने के लिए। तो चैनल से कनेक्टेड रहिए एंड मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।